कहाँ है लड़की को कोई पता नहीं है। दिल्ली पुलिस सरासर हम पे आरोप लगा देती है कि तुम्हारा बच्चा कैरेक्टरलेस है। बताइए, तुम अपना काम न करके मेरे ऊपर आरोप लगा देते, बच्चा कैरेक्टरलेस कैसे तुमने साबित कर दिया? क्या कुछ तुम्हारे पास? नागलोई थाने पहुंची बोले सर मेरी लड़की आ रही थी, अभी तक मेरी लड़की घर नहीं पहुंची। बोली सयानी लड़की है, ऐसा हो जाता है, कहीं गई होगी या चली गई होगी, कहीं आ जाएगी, सुबह आना। फिर कैमरा दिखाने के लिए बोला कैमरा चेक करने वाले नहीं आए। उस दिन कैमरा मुझे नहीं दिखाया, ये लापरवाही करते रहे। अब कहते ये तो बहुत लंबी कहानी हो गई, इसका कोई पता नहीं चल रहा, कोई सबूत नहीं है, इसका कैसे ढूंढ सकते हैं, क्या करें? पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब हम लोगों को लेके जाते हैं, हम लोग सवाल उठाते हैं कि आप कुछ नहीं करते हो, तो आप मुझे थाने बुलाते हैं। कोई काम करते हैं, किसी की जांच आती है तो हमें बुलाते हैं कि देखो मेरे पास कोई सबूत नहीं, मैं लड़की को कहाँ से कैसे ढूंढूं। पर मेरी अब यही प्रशासन से उम्मीद है मेरा ऊपर केस पहुंचा दे। अब मैं नहीं लड़ सकती, मैं ऊपर से लड़ूंगी अब केस। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, कोर्ट कचहरी जहाँ जाना पड़ेगा मैं जाऊंगी, एक बार सच्चाई देखूंगी कि क्या सच है। दिल्ली में कोने कोने पे कैमरा लगे हुए हैं, मेट्रो कैमरा है, हर चौक कैमरा है। बच्ची उड़ कहाँ गई? क्या गवर्नमेंट कैमरे सिर्फ चालान के लिए होते हैं? गाड़ियों के नंबर देख सिर्फ चालान देना है, ऑनलाइन चालान दे देना? चालान दे दीजिए। क्यों ऐसा क्यों? हाईवे में चालान होते हैं या लोकल में चालान होते हैं, क्या सिर्फ चालान के लिए कैमरे लगे होते हैं? ऐसा क्यों? देखिए, अब कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस धमकाती है और बोलती है कि यहाँ मत आया करो, तो ये जिम्मेवारी किसकी है? सिस्टम की नहीं है? अगर कोई लड़की गायब होगी तो उसको ढूंढ करके कौन देगा? पुलिस वाले नहीं देंगे। अगर पुलिस वाले के बस की नहीं है, पुलिस वाले ये कहते हैं कि मेरे बस की नहीं है, तो आप रिजाइन दे दीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए ना। एक परिवार वालों को 15 दिन 20 दिन आपने दौड़ाया और उसके बाद आपने कहा कि मेरे बस का नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग में ही एक्शन ले लेते तो शायद आज ये बच्ची अपनी माँ के पास होती, लेकिन आपने कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठा दिया। अगर आपके घर की माँ या बहन या बेटी अगर गायब होगी और आपकी बच्चे के ऊपर कोई किसी कैरेक्टर के ऊपर अगर कोई सवाल उठाएगा, तो आप कल्पना करिए कि आपको कैसा लगेगा। गाड़ी एक निकल जाए स्टैंड करके, यहाँ से दिल्ली इलाहाबाद तक पकड़ लेंगे, नंबर से फोर्टिस कैमरा से पकड़ लेंगे। एक लड़की को नहीं ढूंढी जा रही इनसे, एक लड़की का नहीं पता चला है। आप कहते हैं राय तो बहुत फैल गया, अब कैसे संभालेंगे? अब सबूत नहीं मिल रहा, जब सबूत की कोशिश नहीं करी तो उन लोगों ने तो कहाँ से सबूत मिलेगा इस चीज का? यही पहले कोशिश करते तो मेरी लड़की आज गायब नहीं होती, इतने दिन नहीं लगता मेरी लड़की को। भी अपने बच्चों को लेकर के डर लग रहा है। हाँ तो डर तो है भैया, डर क्या? अब 4 दिन का बच्चा हॉस्पिटल में तो उठा लिया, तो बड़े बड़े इनको क्या नहीं डर होगा? 4 दिन का बच्चा हॉस्पिटल में से उठा लिया अम्बेडकर में से, बताओ क्या चीज हो रही है जी? कहाँ सुनवाई हो रही? कोई चीज हो रही है? हाँ हम सब जने गए थाने, अब भी हाँ जब जरूर पड़ती जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं। क्या है आप थाने पर अभी तक? 20 बार बर्थडे जा रहा हूँ, बर्थडे क्या बोला जाता है? यही कर रहा हूँ जी, बस कोई प्रूफ नहीं मिल रहा, बस आपने यही। बोला नहीं कि मेरा कोई मोबाइल और बाइक चोरी नहीं हुआ है, मेरी बेटी नहीं मिल रही है। जी वही बात है। नहीं समझ रहे हैं? क्या कर सकते? नहीं समझ रहे हैं? वो नहीं कुछ समझ रहे हैं अभी। वो कह रहे हैं जब वही है ना, गरीब मोबाइल खुलेगा तब ढूंढूंगा। अच्छा, मोबाइल खुलने का वेट कर रहे हैं? मोबाइल का वेट कर रहे हैं बस, और कुछ। हाल के दिनों में देश की राजधानी दिल्ली से एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें कहा गया कि दिल्ली में औसतन 50 से 60 लोग प्रतिदिन गायब हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने इस आंकड़े को पूरी तरीके से नकार दिया और दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये आंकड़ा असामान्य नहीं है बल्कि सामान्य है और इसमें कोई नई बात नहीं है। हर साल दिल्ली से लोग गायब होते हैं, लेकिन 2025 के आंकड़ों में अगर आप नज़र डालेंगे तो 24,000 लोग दिल्ली से गायब हुए हैं। दिल्ली पुलिस इस आंकड़े को पूरी तरीके से नकार रही है। कहा जा रहा है कि ये पेड प्रमोशन किया जा रहा है किसी फिल्म को और उसकी पब्लिसिटी के लिए। लेकिन जिस वक्त हम लोग जिस फैमिली के साथ मौजूद हैं इस वक्त, ये दिल्ली का किराड़ी विधानसभा है और यहाँ से मुस्कान नाम की लड़की लगभग 1 महीने से यानी कि 8 जनवरी को ये गायब होती है और 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन दिल्ली पुलिस अभी तक परिवारजनों को उनकी बेटी ढूंढ करके नहीं दे पाती। ये सिस्टम की कितनी बड़ी नाकामी है कि जब आंकड़े सामने आते हैं तो आप झुठलाते हैं, बोलते हैं कि ऐसी कोई खबर नहीं है, ये कोई असामान्य बात नहीं है, ये अफवाह है और ये लोगों द्वारा अफवाह उड़ाया जाता है। लेकिन सच्चाई है, इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है, चिंगारी है कहीं ना कहीं, तभी आग भड़कती है। ये फैमिली हमारे साथ है और सभी लोग
इतना परेशान है दिल्ली पुलिस की तरफ से, जर्रा बराबर, रत्ती बराबर भी किसी तरीके का सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। 1.5 महीने हो गए लेकिन मुस्कान का कोई अता पता नहीं, कुछ भी नहीं, कहाँ है नहीं है। परिवारजन सिर्फ थाने के चक्कर लगाते हैं। आप में से माँ कौन है मुस्कान की? आप है माँ। तो कितने बजे का ये हादसा हुआ और पुलिस क्या कह रही है इस पर? ये 8 जनवरी का हादसा है। मेरी लड़की हॉस्टल से आ रही थी, कॉलेज से ने नांगलोई उतरी हुई है जी। उतरने के बाद में फ़ोन किया मेरे से ने कि मम्मी मैं नांगलोई उतर गई हूँ, मैं आधा घंटे में घर आ रही हूँ, मेरे लिए खाने में हमारी फरमाइश का खाना बना लेना, मैं पहुँच जाऊँगी आधे घंटे। उस दिन से अभी इस तक कोई पता नहीं है कहाँ है, कौन सी हालत में, कोई पता नहीं चल रहा है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस पहले तो ये बोलती रही, मैं उसी दिन पहुंच गई थाने में, इंतजार करती रही 8 बजे तक, मेरी लड़की नहीं आई। 8:30 बजे तक देखा नहीं आई मेरी लड़की। फिर मैं नांगलोई गई, सवाल पूछा, इधर उधर पूछ के फिर नांगलोई थाने पहुंची। उन्हें सर मेरी लड़की आ रही थी, अभी तक मेरी लड़की घर नहीं पहुंची। बोली सयानी लड़की है, ऐसा हो जाता है, कहीं गई होगी या चली गई होगी, कहीं आ जाएगी, सुबह आना। मैं वहाँ के 11:30 बजे तक वेट करती रही, कोई खबर नहीं थी। फिर मैं घर चली आई वहाँ से आने के बाद में मैं सुबह फिर पहुँच गई। बोले नहीं आई लड़की, मैंने कहा नहीं अभी तक मेरी लड़की नहीं आई। बोले बैठो काम देखते हैं, कुछ करते हैं, चोर इधर उधर करते रहे। फिर कैमरा दिखाने के लिए बोला कैमरा चेक करने वाले नहीं आए। उस दिन कैमरा मुझे नहीं दिखाया, जो सुबह मैं गई 9 तारीख को नहीं दिखाया। 3 बजे मेरी मिसिंग केस लिख दिया, 9 तारीख को मेरा मिसिंग केस डाल दिया। मेरे से बोला तुम्हारी रिपोर्ट हो गई आपकी, आप जाओ, जब खबर लगेगी तो मैं बता दूंगा। फिर हम कोशिश करें कि सर कैमरा में एक बार चेक करिए, सही नजर आएगी। फिर कैमरा निकलवाया मॉल का, उसमें मेरी लड़की आ रही है, उतरते हुए नजर आई है, रोड क्रॉस करते हुए नजर आई है। मेट्रो स्टेशन के बाद में मेरी लड़की का कोई पता नहीं है कि कहाँ गई, किधर गई, कोई पता नहीं चल रहा है। देखिए, अब परिवार इस कदर इतना मजबूर हो गया है कि अब ये लोग पैम्पलेट लेकर के खड़े हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं और यहाँ पर साफ साफ जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो काम एक पीड़ित का परिवार कर रहा है। लापता, नाम मुस्कान, उम्र 20 साल, लंबाई 5 फुट, रंग गोरा, 8 जनवरी 2026 से नांगलोई चौक से लापता है। निवासी प्रेम नागर, 3rd किराड़ी। आपको जहां कहीं भी दिखे, कहीं भी इंफॉर्मेशन हो तो इस नंबर पर आप संपर्क कर दीजिए। हालांकि हम अपने माध्यम से भी बोलेंगे कि दिल्ली पुलिस पर हमें भी बिल्कुल भरोसा नहीं है। पुलिस कहती कुछ और है, करती कुछ और है, रिपोर्ट में लिखती कुछ और है। तो अगर आपको ये बच्ची कहीं पर दिखे तो आप ज़रूर संपर्क करिए इस नंबर से। तो जब मोबाइल फ़ोन था बच्ची के पास, मुस्कान के पास, तो पुलिस ने उसको ट्रेस करने की कोशिश नहीं की? नहीं किया है, उसमें कुछ भी नहीं निकला है। ऐसा है 1-2 नंबर निकले, वो सोच रहे थे कि आजकल ऐसे केस होते हैं 4 दिन में केस सामने आ जाता है। वो सोच रहे थे कि लड़की का अभी मोबाइल टेक करेंगे, उसमें से पकड़ जाएगी लड़की, ये लापरवाही करते रहे। अब कहते हैं ये तो बहुत लंबी कहानी हो गई, इसका कोई पता नहीं चल रहा, कोई सबूत नहीं है इसका, कैसे ढूंढ सकते, क्या करें। पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब हम लोगों को लेके जाते हैं, हम लोग सवाल उठाते हैं कि आप कुछ नहीं करते हो, तो आप मुझे थाने बुलाते हैं, कोई काम करते हैं, किसी की जांच आती तो हमें बुलाते हैं कि देखो मेरे पास कोई सबूत नहीं, मैं लड़की को कहाँ से कैसे ढूंढूं। पर मेरी अब यही प्रशासन से उम्मीद है मेरा ऊपर केस पहुंचा दे। अब मैं नहीं लड़ सकती, मैं ऊपर से लड़ूंगी अब केस। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, कोर्ट कचहरी जहाँ जाना पड़ेगा मैं जाऊंगी, एक बार सच्चाई देखूंगी कि क्या सच है। एक ही बच्चे? 2 लड़की छोटी है, एक लड़का है। कॉलेज से आ रही थी ना ये? कॉलेज से आ रही थी, हॉस्टल में रहती थी, वहाँ से छुट्टी पड़ी थी तो घर आ रही थी। जब आपको बोला कि मैं आ रही हूँ खाना बना के रखने के लिए, तो मोबाइल से भी तो लोकेशन निकाला जा सकता है ना? नांगलोई की लोकेशन है, नांगलोई की लोकेशन। मोबाइल भी ऑफ हो गया? हाँ, मोबाइल नांगलोई की लोकेशन है, रिठाला की और पीलागढ़ी की, 3 जगह की लोकेशन दिखा रहा है उसमें। उसके पास टेप भी है, 2 बैग भी है उसके पास। आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था थाने के पास, धरना प्रदर्शन वगैरह भी किया है? इकट्ठे हुए थे जैसे अभी इस तरीके से इकट्ठे हुए हैं, पर पुलिस नहीं कुछ भी कर नहीं कर रहे। आप पिता हैं लड़की के, और आप कौन हुए? पड़ोस के आप सब लोग साथ में गए थे थाने वाले, क्या कह रहे हैं थाना में? गए थे 8 तारीख को हम लोग इन्हीं के साथ गए थे। तो उन्होंने बोला कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जनरल डायरी इनको थमा दी। उसके बाद जब लोगों का प्रदर्शन हुआ कि वहाँ पे पब्लिक इकट्ठी हुई जो हमारे नगर निगम के हैंगे, उन्होंने बोला, थोड़ा आश्वासन दिया इनके साथ ही मैं भी गई थी। तो उन्होंने ये बोला कि भाई हम ठीक है, थोड़ा
टाइम दो, छड़ी तो है नहीं जादू की जो हम अभी आपको ला के दे दें, थोड़ा सा टाइम दो, हम भी सर्च कर रहे हैं, आई होप सबको मिल जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जर्नल डायरी देने के बाद उन्होंने 6 अभी फरवरी गई है, उसमें इन्होंने FIR लिखी है। अगर तुरंत ये कार्रवाई करते तो शायद मुस्कान मिल जाती। आप सब लोग बच्ची को जानते थे पहले से? जी हाँ, जानते थे, यहीं तो पैदा हुई है हमारे सामने। तो हाँ, लड़की किसी से बोला नहीं, किसी से बात नहीं बोलना ना चालना बढ़िया थी लड़की, अपने काम से काम रखती थी, कोई किसी से मतलब नहीं। आती थी, ऐसे नमस्ते करके जाती थी, नमस्ते करके आती थी। ऐसी लड़की कभी देखा ही नहीं। अगर नैकुल लक्षण उसके खराब देखते तो गली मोहल्ला का इंसान देखा ही लेता है, मगर कभी नहीं देखी, कभी नहीं देखी। इनके लिए तो बहुत अच्छी लड़की थी। तो सामान के लिए सही थी, सामान के लिए सर सही थी, वो गलत लड़की नहीं थी, वो बहुत अच्छी थी। छोटे थे हम लोग, उसको देखा है। ये परेशानी हो रहा है, ये परेशान नहीं होते, ये सोच ले चलो ऐसी थी तो ऐसा हो गया होगा। आप लोग को भी अपने बच्चों को लेकर के डर लग रहा है? हाँ तो डर तो है भैया, डर क्या। अब 4 दिन का बच्चा हॉस्पिटल में तो उठा लिया, तो बड़े बड़े इनको क्या नहीं डर होगा। 4 दिन का बच्चा हॉस्पिटल में तो उठा लिया अम्बेडकर में से, बताओ क्या चीज हो रही है जी। कहाँ सुनवाई हो रही, कोई चीज हो रही है? थाने? हाँ हम सब जने गए थाने, अब भी हाँ जब जरूर पड़ती जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आजकल कर रहे हैं, आजकल से तो हमारी लड़की को इतने दिन हो गए, 1.5 महीना। हाँ कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। उनको क्या, उनकी बेटी होती तो पता चलती, गरीब की बेटी का कोई ठिकाना नहीं होता है, तो हाँ पता चलता तुरंत जी। तो एक मोदी के पर्स गुम हो गई तो दूसरे दिन मिल गई, एक लड़की नहीं मिली रही है मालूम की, बताओ। अच्छा सर आप बताइए सर, आप लोगों को लगा पुलिस चाहे तो तुरंत कार्रवाई कर सकती है, बरामद कर? नहीं करा उन्होंने, कुछ भी नहीं कर रहे हम सारी, इससे ज्यादा गए थे, इससे ज्यादा गए थे, कुछ भी नहीं। इतने बड़े बड़े आदमी जा रहे हैं, सब कुछ जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। हम तो कह रहे लिस्ट दे, तुम पर नहीं कुछ हो रहा है तो लिस्ट दे दो, कि हम नहीं कुछ कर पाएंगे, वो भी नहीं दे रहे हैं। और क्या जी। कहानी ये है, दिल्ली में कोने कोने में कैमरा लगे हुए हैं, मेट्रो में कैमरा है, हर चौक कैमरा है। बच्ची उड़ कहाँ गई? ये सरासर मोदी सरकार की फेल है। अमित शाह तो बिल्कुल नाकारा है, उसकी पुलिस है। अगर वो नाकारा ना साबित होते तो बताएं कहाँ गई लड़की। दिल्ली से बॉर्डर पर कैमरे लगे, हर जगह कैमरा है, कहाँ गई बच्ची बताओ। लेकिन सब ये अमित शाह की मिलीभगत है। इतने बच्चे गायब हो रहे, कहाँ जा रहे बताओ। कोई तो उसका होना चाहिए। दिल्ली पुलिस थाने से सही काम भी तो नहीं कर रही है ना, आप कह रहे हैं कि सुनवाई नहीं हो रही है। मिलीभगत सर, मिलीभगत है। इनके बच्चे गायब होते हैं, बड़े लोग तो गाड़ियों में आते हैं, गाड़ी में जाते हैं। गरीब आदमी आम रोड पे घूम रहा है तो बच्चे उठा लेते हैं। हॉस्पिटल में बच्चा उठ रहा है तो क्या शासन है? इस तरीके के केसेस और भी इस एरिया से आए हैं क्या अभी हाल के दिनों में? अभी एक लड़की का यहाँ मर्डर हुआ था जी, उसके पेट फाड़ के पता नहीं क्या क्या निकाली, गायब हो गया बच्चा। बताओ क्या प्रशासन है? कोई है? 6 से 7 साल की बच्ची थी, मुबारकपुर की, यहीं की बात है, कहीं दूर की बात नहीं। यहाँ से 300 मीटर दूरी है। अब बताइए क्या होगा? प्रशासन फेल है। ये तो यही हाल हो गया, पहले वाला काल हो गया, 500 साल पुराना हाल हो गया, मुगल काल है, जिसको मर्जी जिसको उठा लो, जिसको मर्जी उसको उठा लो। सरकार फेल है। सरकार क्या कर रही है? 50-50, 60-60 लोगों का रेगुलर रूटीन है, डेली का गवर्नमेंट वो दे रही है, न्यूज़ वाले दे रहे हैं। क्या है वो नकार रहे हैं, बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं। क्यों? उनके कहने से क्या होता है? वो तो कहेंगे चोर कहेगा, हम चोर हैं। क्यों कह रहे हैं? चोर कहेगा हमने चोरी करी है, हमने चोरी की है, कोई कहेगा? कभी नहीं बोलेगा चोर, कभी बोलेगा हमने चोरी की है? आप बताइए। पुलिस के काम पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है अगर इस तरीके दिल्ली पुलिस नहीं, दिल्ली सरकार फेल है। 100% दिल्ली सरकार फेल है। दिल्ली के लिए, दिल्ली नहीं, ऑल ओवर MP में देख लो, कहीं भी देख लो, नकली में हर जगह उठती हैं। क्यों? सारी गैंग बड़ी हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट फेल है, सारी फेल है। आज तक ऐसा कभी हुआ? दिल्ली राजधानी आप लोग हो ऑल इंडिया आज तक जब दिल्ली में हो रहा है, सेंटर में हो रहा है, राजधानी हो रहा है, ऑल इंडिया में क्या हालात है बताइए आप। हाहाकार मची हुई है, किसी कोई काम ना होकर राजी। हम कराड़ी में आने के, अगर हमारी एम्बुलेंस आने जो है ना, तो एम्बुलेंस नहीं आ सकती यहाँ पे। यहाँ कोई रास्ता नहीं, सारे रास्ते बंद कर रखे, कोई काम हो रहा है। मुस्कान का केस इस एरिया का पहला केस है। आप एक बता रहे हैं कि एक बच्ची का मर्डर हो गया यहाँ पर, और इसके अलावा भी कोई केस इस एरिया आए दिन चाकूबाजी होती है, आए दिन चार झुकी चलती है यहाँ पे। शुक्र बाजार के 2 केस हुए हैं। शुक्र बाजार 2 लड़कियों के, और क्या गायब होने के। थाना सबका एक ही लगता है। सब थाना तो प्रेमनगर थाना है, बाकी तो मेन प्रेमनगर थाना है। सारा विधानसभा एक ही, सब कुछ एक ही, सारा कुछ एक ही, तो क्या है? थाना अलग कहाँ से होगा? ACP एक जी और SHO एक, कोई सुनने क्या शासन है? तो पुलिस चाहे तो 2 दिन के अंदर बरामद कर सकती है, रिपोर्ट बता सकती है कि क्या अपडेट है नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मेट्रो में कैमरा, हर चौक पे कैमरा, खेतों में कैमरा लगा हुआ है, खेतों में कैमरा लगा हुआ है, और पर पता ही नहीं है। ये हो सकता है?
अब यहाँ से हम वहाँ जाएं तो कैमरा वहाँ लगा, चौक पे लगा, ये कैमरा लगा हुआ है और ये देखो कैमरा किसी की तो है, गवर्नमेंट आप रिकॉर्ड देखो इसका, लेकिन नहीं, पुलिस कोई करके राजी नहीं काम, कोई पुलिस काम ही नहीं कर रही कोई। पिता है मुस्कान के, पुलिस वाले क्या कहते हैं, मतलब कि हम पुलिस वाले हाथ खड़े कर रहे हैं, मेरे बस का नहीं है, मेरे पास का नहीं है, ये पुलिस कह रही है। हाँ। पुलिस वाले कह रहे हैं जब उनके पास साबुन नहीं है कोई। हाँ। जी साबुत ही नहीं ढूंढने पाए, 1.5 महीने हो गए, काम ही नहीं किया, वर्क नहीं किया, 1.5 महीने हो गए, साबुत ही दिल्ली नहीं। पुलिस ये वर्क बोली नहीं कर कि रही। मेरे पास का नहीं है, नहीं है, ये मजाक चल रहा है। मजाक का ही है। लड़के के पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, लड़के के पास टैब है, लड़के के पास फोन है, क्यों लोकेशन नहीं मिला? लोकेशन क्यों नहीं मिला? आप बताइए। ये देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली पुलिस कह रही है कि मेरे बस का नहीं है। माता, इनकी बच्ची की माँ है ये, और ऐसे ही बोर्ड लेकर के खड़ी हो जाती हैं थाने के बाहर कि मेरी बेटी को ढूंढ करके ला दो, चाहे। और देखिए अब कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस धमकाती है और बोलती है कि यहाँ मत आया करो। तो ये जिम्मेवारी किसकी है? सिस्टम की नहीं है। अगर कोई लड़की गायब होगी तो उसको ढूंढ करके कौन देगा? पुलिस वाले नहीं देंगे। अगर पुलिस वाले के बस की नहीं है, पुलिस वाले ये कहते हैं कि मेरे बस की नहीं है, तो आप रिज़ाइन दे दीजिए, आप इस्तीफ़ा दे दीजिए ना। आपको किसने बिठा करके रखा है कुर्सी के ऊपर? आपको पुलिस वाला किसने बना दिया जब आपके बस की नहीं है? आपको ट्रेनिंग दी गई होगी, जाहिर सी बात है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कि किसी को भी ढूंढना आज के दिन में बहुत ईजी काम है। आप लोकेशन ट्रेस करिए, आपको वो बंदा मिल जाएगा। लेकिन एक माँ के आंसू आप देखिए और सोचिए कि अगर आपके बस का नहीं है तो आपको कुर्सी छोड़ देना चाहिए। उन अधिकारियों को भी शर्म आनी चाहिए। दिल्ली पुलिस सरासर हम पे आरोप लगा देती है कि तुम्हारा बच्चा कैरेक्टरलेस है। बताइए, तुम अपना काम न करके मेरे ऊपर आरोप लगा देते, बच्चा कैरेक्टरलेस कैसे तुमने साबित कर दिया? क्या पूछ तुम्हारे पास? 10 दिन पहले 6-7 साल का बच्चा अभी निठारी स्कूल से पकड़ा गया, पकड़ने वाला पकड़ा, वो भी पकड़ा गया, लेकिन क्या हुआ उसका? कुछ पता लगा क्या हुआ? पुलिस ले जाके ले पैसे रोकड़ा लेके छोड़ देती है, और क्या करेगी? ये मुस्कान अपनी माँ को फ़ोन कर रही है कि मैं खुद आ रही हूँ घर पे, बस तो आप खाना बना करके रखिए। तो वो बच्ची कैसे किसी कुछ और कर सकती है? वही तो सबसे बड़ी वही सोचने वाली बात है। अगर कैरेक्टरलेस होती तो कोई भी तो जानता। दिल्ली पुलिस कैरेक्टर का सवाल उठाने लगी। दिल्ली पुलिस कह रही है तुम्हारी लड़की कैरेक्टरलेस होगी, किसी का भाग गई होगी, ये होगी। और तुमने कैसे जस्टिफाई कर दिया, कैसे प्रूव कर दिया कि लड़की कैरेक्टर है? बताइए, तुम सरासर गरीब आदमी इज्जत छाल रहे हो हैं? अपनी कमी, अपना वर्क नहीं करेंगे। क्या मेट्रो के कैमरा चेक करें, खेतों कैमरा चेक करें, हर चौराहे कैमरा चेक करें, बसों में भी सुविधा है। ये क्या तरीका है? अरे किस रूट से गई होगी? नजापुर रूट से गई है, नागलोई रूट से गई है, किस रूट से गई है? हर जगह कैमरा है ना, आप पता करो। एयरपोर्ट पे कैमरा, हर जगह कैमरा है, ट्रेन, मेट्रो स्टेशन में, हवाई अड्डे में, सब में कैमरा लगे हुए हैं। कहाँ जा रहा बच्चा, कहाँ जा रहे, गायब हो रही है? क्या गवर्नमेंट कैमरे सिर्फ चलान के लिए होते हैं? गाड़ियों के नंबर देख सिर्फ चलान देना है, ऑनलाइन चलान दे देना? चलान भेज देंगे। क्यों ऐसा क्यों? हाईवे में चलान होते हैं या लोकल में चलान होते हैं, क्या सिर्फ चलान के लिए कैमरे लगे होते हैं? ऐसा क्यों? आप बताइए, या आप अपने चैनल को थोड़ा बताइए। हुए हैं कि अपने बच्चों को घर से क्यों नहीं? हमारे बच्चे खुद जाते हैं, हमारे बच्चे खुद मोदी नगर जाता है बच्चा। हम कुछ 4 बार फोन करते हैं, जाते टाइम आते टाइम भी, छोड़ने भी आते हैं। क्या करें? लेकिन डेली कितना छोड़ेंगे? कितने कब तक साथ रहेंगे? प्रशासन भरोसे नहीं रहा बिल्कुल। कब तक साथ बच्चे घूमेंगे? आप बताइए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा इनका बिल्कुल फेल है, 100% फेल है। मोदी सरकार का बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो है, 101% जीरो है। शासन फेल है, प्राइम मिनिस्टर फेल है, उसमें क्या गृह मंत्री फेल है? ऐसा नकारा प्राइम मिनिस्टर हमने आज तक नहीं देखा अपने जीवन काल 60 साल की उम्र में। कोई जवाब दे ही नहीं, उसकी कोई जवाब ही नहीं देता कि हमें वो तो सीधे हमें पता नहीं है, एक जवाब कह निकल जाता बस। कितनी बार गए हैं आप थाने पर अभी तक? 20 बार पर डे जा रहा हूँ। पर डे क्या बोला जाता है? यही कर रहा हूँ जी, बस कोई प्रूफ नहीं मिल रहा, बस आपने यही। बोला नहीं कि मेरा कोई मोबाइल और बाइक चोरी नहीं हुआ है, मेरी बेटी नहीं मिल रही है? जी वही बात है। नहीं क्या समझ रहे हैं? क्या कर सकते? नहीं समझ रहे हैं? वो नहीं कुछ समझ रहे हैं अभी। वो कह रहे हैं जब भाई है ना, गरीब मोबाइल खुलेगा तब ढूंढूंगा। अच्छा, मोबाइल खुलने का वेट कर रहे हैं? मोबाइल का वेट कर रहे हैं बस, और कोई और कुछ नहीं। मोबाइल जब खुलेगा तभी मिल पाएगी, नहीं तो बैठो घर बैठो। हाँ यही हो रहा है। सीसीटीवी में सब में दिख रहा है सब कुछ। एक देखी है, बाकी उन्होंने देखी है कि नहीं देखी उनको पता हो। बताते नहीं कि वो कह तो रहे- बस से उतरते हुए आप 1.5 महीने से रोज थाने के चक्कर आ रहा हूँ पर डे, अभी थाने से आ रहा हूँ। क्या बोला अभी थाने में? अभी यही कर रहे हैं, हो रहा है जांच आ रही, जांचें अभी 1.5 महीने से नहीं हो पाई मोबाइलों में।
पता नहीं कितनी जांच मोबाइल में है, कुछ समझ में मेरे नहीं आ रहा है। मैं खुद पागल हो रहा हूँ। क्या नाम है? मुस्कान। नहीं, जहाँ आप जा रहे थाने में SHO वगैरह या जो IO है उसका? SHO का नाम नहीं मालूम। नाम लिया आप तक? अरे याद नहीं होगा ना, नाम याद नहीं है। नाम याद नहीं। आज जो केस इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जो IO होता है इन्वेस्टिगेट, बीट ऑफिसर विकास नाम है। विकास है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो, उसका नाम विकास है। विकास साक्षी जिसमें केस है ना, विकास दी, अब कोई मैडम साक्षी अच्छा, साक्षी डील मैडम। करे, वो मैं इनको पता है। आपको पता है कौन है? पहले विकास सर थे जी। और अब साक्षी मैडम है। क्या वही कह चेक रही है कर साक्षी मैडम? साक्षी मैडम यही कह रही हैं कि मैं आपकी इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ, तो सारा रिपोर्टें निकलवा ली है, गूगल की भी जांच करवा ली है सारी जगह, लेकिन कोई क्लू नहीं मिल रहा है, कोई रिपोर्ट नहीं मिल रही है उनको। कोई कह रहे मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, यही बोल रही हैं। तो आपने सवाल नहीं किया कि हम हार मान के बैठ जाएं क्या? बस हम लोगों को बुलाती रहती हैं, कहती हैं कि कोई, अब ये है कि पहले तो कुछ बताती नहीं थी, अब है तो कोई चीज़ होती है ना तो बताती हैं और ले जाती हैं साथ में। कहीं का भी काम होता है, जैसे तो हॉस्टल का है या टीचरों से कोई बात करनी है, तो अब वो ले जाती है मम्मी पापा को इनके साथ में। इनके मम्मी पापा जाते हैं साथ? इनके मम्मी पापा ही जाते हैं बस। पहले क्या करते थे ये लोग? पहले तो 15-20 दिन तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं है सर। मतलब एक जनरल डायरी दे दी थी और उसी के दौरान बस मिसिंग केस डाल दिया था। मिसिंग केस डालने के बाद में यहाँ बस यही कहते थे कि मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी, बस यही बोलते रहते थे। हो रहा है, काम हो रहा है, सारी इंक्वायरी कर रहे हैं, सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बस यही बोल रहे थे और कुछ नहीं कहते थे। आप लोगों को लगता है अगर पुलिस पहले हरकत में आ जाती तो बच्ची अभी तक मिल अगर गई? पुलिस जिस हिसाब से, हम लोग पहले दिन ही गए थे, इसी दिन जिस दिन वो 7:30 बजे कॉलेज से आई है, उसी टाइम पे जब 8 बजे तक नहीं है पहुंची घर, उसी दिन इनके मम्मी पापा जा करके ना थाने में उसको बोले, सर को बोले कि मतलब मेरी बच्ची नहीं मिल रही। उसी टाइम इन्होंने कुछ अगर देखा होता तो शायद वो मिल जाती, लेकिन इन्होंने कुछ देखा ही नहीं कि मतलब ये सयानी बच्ची है, कहीं पार्टी करने गई होगी या किसी के साथ जा सकती है। तो सर मुझे ये पूछना है कि अगर पार्टी करने जाएगी तो हॉस्टल से आकर के नागलोई में पार्टी करने जाएगी, घर से भी पार्टी करने जा सकती है, या हॉस्टल से आकर के हॉस्टल से जा नहीं ना फिर घर है, घर नहीं आती, सिर्फ नागलोई से ही पार्टी करने जाती है। तो कैमरा चेक करवा सकते थे। उस दिन बहुत दौड़ाया, नहीं कैमरा चेक ही नहीं किया। चाहते तो उस दिन स्कूल का कैमरा चेक कर लेते। मैं स्कूल में गई, सर बोले पुलिस को लेके आओ, मैं चेक करवा दूंगा कैमरा। कोई पुलिस वाले सुनवाई नहीं करी, बोली सयानी लड़की आ जाएगी। चाहते तो उस दिन पीलागढ़ी से पकड़ लेते, पीलागढ़ी देख लेते, रोहिणी इधर साइड में देख लेते, बहादुरगढ़ साइड में देख लेते, मुंडीगढ़ साइड में कैमरा चेक कर लेते। कोई पता नहीं है, गाड़ी एक निकल जाए स्टैंड करके, यहाँ से दिल्ली इलाहाबाद तक पकड़ लेंगे, नंबर से फोर्टिस कैमरा से पकड़ लेंगे। एक लड़की को नहीं ढूंढी जा रही इनसे, एक लड़की का नहीं पता चला है। आप कहते हैं रायता बहुत फैल गया, अब कैसे संभालेंगे? अब सबूत नहीं मिल रहा, जब सबूत की कोशिश नहीं करी तो उन लोगों ने तो कहाँ से सबूत मिलेगा इस चीज का? पहले कोशिश नहीं करी इस चीज की, जो कर लेते तो उसी दिन मिल जाता। मैंने कैमरा खुद निकलवाया, पुलिस वालों ने नहीं निकलवाया कैमरा। मैंने खुद चेक करा कि मेरी लड़की आई भी है कि नहीं आई है। जब मुझे पता चला मेरी लड़की आई है यहाँ तक के उतरते हुए, अब उस फुटेज के पीछे पड़े हुए मुझे दिखाओ कैसे उतरी है, कैसे आ रही। अब वो खुद देखते उस चीज को, यही पहले कोशिश करते तो मेरी लड़की आज गायब नहीं होती। इतने दिन नहीं लगता मेरी लड़की को। कहाँ है मेरी लड़की, कौन सी हालत में है, कोई पता नहीं है। सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए ना, ऐसे इस तरह से थोड़ी ना होता। बताइए इतने बच्चे गायब हो रहे हैं, कोई तो रीजन होगा कि किस वजह से गायब हो रहे हैं। वोट मांगना रहता तो आ जाते, गली गली चिचवाने आ जाते हैं वोट मांगने हैं। और ऐसे जब पब्लिक को जब जरूरत रहती है उनकी तो भागते हैं, विदेश में घूम रहे, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। खुद तो घूम रहे हैं, दूसरे को पब्लिक के घरों में जाकर देखो ना कि क्या तकलीफ वो झेल रहे हैं। तो ये हाल है देश की राजधानी दिल्ली के अंदर। एक माँ को अपनी बेटी ढूंढने के लिए इस तरीके से पैम्पलेट लेकर के सड़क के ऊपर उतरना पड़ता है। हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो लगभग 3 मिलियन के आसपास हैं। तो अगर मैं ये इसलिए साझा कर रहा हूँ, अमूमन ऐसा कभी मैंने किया नहीं है, लेकिन अगर आपको भी ये बेटी कहीं पर दिखे, क्योंकि दिल्ली में भी हमें बहुत सारे लोग देखते हैं, अगर आपको ये कहीं पर दिखे तो आप ज़रूर, नीचे नंबर दिया गया है, इसके ऊपर इन्फॉर्म करिए और कोशिश करिए अपने तरफ से, क्योंकि इन अधिकारी या जो पुलिस है, ये SHO है, ये प्रेम नगर के, इनको वर्दी उतार करके फेंक देना चाहिए।
जो एक बेटी को नहीं ढूंढ सकते हैं और कहते हैं कि हमारे बस का नहीं है, तो उन अधिकारी को, उन पुलिस वालों को वर्दी पहनने का भी कोई हक नहीं है। ये देश की राजधानी दिल्ली है और यहाँ एक माँ बेबस तरीके से ये पैम्पलेट लेकर के खड़ी है कि मेरी बेटी मुझे दिलवा दीजिए, मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए, लेकिन पुलिस वाले का जवाब ये आता है कि मेरे बस का नहीं है, तो आपको वर्दी पहनने का भी कोई हक नहीं है। वर्दी उतारिए और फेंक दीजिए। अगर आपके घर की भी बहन या बेटी इस तरीके से गायब होती तो भी आप यही बोलते हैं। आज के वक्त किसी को भी ढूंढना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पुलिस के लिए। पुलिस को सब कुछ पता होता है, लेकिन पुलिस अनजान बन करके एक परिवार वालों को 15 दिन 20 दिन आपने दौड़ाया और उसके बाद आपने कहा कि मेरे बस का नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग में ही एक्शन ले लेते तो शायद आज ये बच्ची अपनी माँ के पास होती, लेकिन आपने कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठा दिया। अगर आपके घर की माँ या बहन या बेटी अगर गायब होगी और आपकी बच्चे के ऊपर कोई, किसी कैरेक्टर के ऊपर अगर कोई सवाल उठाएगा, तो आप कल्पना करिए कि आपको कैसा लगेगा उस वक्त। जहाँ एक माँ रो रही है कि मेरी बेटी मुझे वापस ला करके दे दो, वहाँ उसके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाना, लालछन लगाना, ये एक जघन्य अपराध है। सरकार को भी इसमें बीच में आना चाहिए और एक माँ से आकर के मिलना चाहिए, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, और इनकी पीड़ा को समझना चाहिए और जितना जल्द से जल्द हो सके उतनी जल्दी एक्शन लेना चाहिए।